नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिड जे और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में सीनियर सिटीजन्स के ऊपर में इनकम टैक्स का क्या एप्लीकेशन है। तो पहला बात कि ओल्ड स्कीम के अंदर में सीनियर सिटीज़न यानी कि 60 साल से लेकर के 79 ईयर्स के लोग के ऊपर में पहला 3 लाख में ज़ीरो टैक्स है। 3 लाख से लेके 5 लाख तक में 5% का टैक्स है। अब 5 लाख से लेके 10 लाख तक में 20% का टैक्स और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स है। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन्स यानी कि जिनका एज 80 ईयर्स और अबव है, उन्हें पहले 5 लाख में कोई भी टैक्स नहीं है। अगले 5 लाख यानी कि 5 लाख से 10 लाख तक में 20% का टैक्स है और उसके ऊपर यानी 10 लाख से ऊपर में 30% का टैक्स है। हाँ, अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में इस तरीके का कोई भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। यानी न्यू टैक्स रिजीम में चाहे आप सीनियर सिटीज़न हो, नॉर्मल सिटीज़न हो या सुपर सीनियर सिटीज़न हो, सबके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वही सेम रहेगा। यानी 7 लाख रुपए तक में 87 का रिबेट लेने के बाद आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीज़न को सेक्शन 80D के अंदर 25,000 नहीं होकर के 50,000 तक का बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80DDB में अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। और वहीं सेक्शन TTB में 80TTB में जहां बाकियों को 80 TTA के अंदर सिर्फ 10,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर में, जो कि सिर्फ सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट में मिलता है। आपको सेविंग्स बैंक या फिर डिपॉजिट किसी भी तरीके के इंटरेस्ट में 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। ये बात हो गया ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के कंपैरिजन के बीच की। अब मैं आपको बताता हूँ एडवांस टैक्स के बारे में। तो सीनियर सिटीज़न को कोई भी एडवांस टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं है अगर उनका बिजनेस इनकम नहीं है। यानी कि अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं कमाते हैं, वैसे केस में उनको एडवांस टैक्स नहीं देना है। एडवांस टैक्स नहीं देने पे जो इंटरेस्ट लगता है वो भी उन पर नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर आपका एज 75 ईयर्स और अबव है और आपका इनकम सिर्फ पेंशन से होता है या इंटरेस्ट से होता है और वो इंटरेस्ट उसी बैंक खाते में आता है जिस बैंक खाते में आपका पेंशन आता है, तो वैसे केस में आप बैंक को एक डिक्लेरेशन लिख करके फाइल कर दीजिए और आपका जो भी इनकम है, पेंशन का इनकम, इंटरेस्ट का इनकम, जो भी इनकम है, उसके ऊपर में सेक्शन 194P के ऊपर में TDS कट जाएगा और आपको किसी भी तरीके का ITR फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स के ओल्ड स्कीम में ज़्यादा बेनिफिट था और न्यू स्कीम में उतना बेनिफिट नहीं है। थैंक यू।